देखो क्या है ये, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ना। टॉपिक क्या है, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। क्या, वही समतुल्य लेंस की फोकस दूरी या समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी। समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी होगी ना। अब देखो समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी टॉपिक में अभी मैंने बताया था कि L1 और L2 दो क्या है, उत्तल लेंस है, और ये दोनों समअक्षीय है। समअक्षीय मतलब एक ही अक्ष पर है कि नहीं। तो यही लिखा जाएगा जो अभी मैंने समझाया था कि चित्र में क्या है भाई, चित्र में, तो चित्र में L1 एवं L2 दो क्या है, उत्तल लेंस है। और अगर यह दो उत्तल लेंस है तो यह क्या है, समअक्षीय है। यह समअक्षीय है ना, समअक्षीय। और इसकी दो फोकस दूरी होगी, लिखेंगे कि तथा इनकी फोकस दूरी क्रमशः क्या होगा, F1 होगा और F2 होगा। दो लेंस है तो फोकस दूरी कितना होगा, दो होगा। फोकस दूरी क्रमशः F1 एवं क्या है, F2 है। तथा इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, दो ही ना होगी। दो लेंस है तो वक्रता त्रिज्या भी दो होगी। लिखेंगे कि अतः, या लिखेंगे तथा इसकी वक्रता त्रिज्या, तथा इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R1 एवं R2 होगी ना। लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, जहाँ पर क्या है, एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है। बिंदुवत वस्तु रखने का मतलब आकार में बहुत ही छोटा है, बिंदु के आकार का है ना। लिखेंगे कि लेंसों के मुख्य अक्ष पर क्या है, एक बिंदु O है ना, एक बिंदु O है जहाँ एक बिंदुवत वस्तु रखी गई है। जहाँ एक बिंदुवत वस्तु क्या की गई है, रखी गई है। अब देखो जब बिंदुवत वस्तु रखी गई है तो बिंदुवत वस्तु पर जब प्रकाश पड़ेगा तो बिंदुवत वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना। तो इस स्थिति में क्या होगा, प्रकीर्णन के द्वारा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि बिंदुवत वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरण का अपवर्तन जब L1 लेंस से होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I' पर बनता है। लिखेंगे कि जब बिंदुवत वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरण का अपवर्तन किस लेंस से होता है, L1 लेंस ना, L1 लेंस से होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I' पर। तो उसका प्रतिबिंब I' पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब I' पर बनता है। लेकिन अब ध्यान देना, अगर ये मान लिया जाए कि I' पर तो बनता है, लेकिन मान लिया जाए कि L1 अगर अनुपस्थित हो जाए, क्या हो जाए, L1 अनुपस्थित हो जाए। तो जब L1 अनुपस्थित हो जाएगा तो इस स्थिति में इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरण का अपवर्तन जब L2 लेंस से होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखो ये L1 हट गया, ये वस्तु बिंदुवत रखी गई थी, इसको भी समझो कि ये यहाँ से अब हट गया है। अब यहाँ पर दो चीज़ है, अब इस केस में देखना है, सेकंड केस में। तो इस स्थिति में यह बिंदु I' वस्तु का कार्य करेगा और ये किसका कार्य करेगा, प्रतिबिंब का, L2 के लिए। तो लिखेंगे कि यदि L1 क्या हो जाए, L1 लेंस अनुपस्थित हो, तो जब यह अनुपस्थित हो तो क्या होगा, तो बिंदु I' किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। बिंदु I' L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा ना, वस्तु का कार्य करेगा, एवं I क्या करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा, एवं I
प्रतिबिंब का कार्य करेगा, है ना। अब देखा जाए तो लेंस सूत्र से हमने क्या देखा है अभी भाई, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वो तो लेंस निर्मात्री सूत्र है, वो तो लेंस निर्मात्री सूत्र है, हम लेंस सूत्र की बात कर रहे हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है ना। यही चीज़ यहाँ पर भी है, देखते हैं कि क्या होता है। तो लेंस सूत्र से हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर तो दो लेंस है, एक L1 लेंस है और एक क्या है, L2 लेंस है। तो L1 लेंस से अलग अपवर्तन होगा और L2 लेंस से अलग अपवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इसलिए L1 लेंस से अपवर्तन, इसलिए जब L1 लेंस से अपवर्तन हो तो क्या होगा, L1 लेंस से जब अपवर्तन होगा तो इस स्थिति में हमें क्या लिखना होगा, 1/f1, क्योंकि इसका फोकस दूरी तो 1/f1 है ना, यानी f1 है ना। और L2 का होगा तो क्या होगा, f2 होगा। तो ये हो गया 1/f1 बराबर 1/v। तो इसके लिए v का काम क्या करेगा, L1 के लिए v का काम यही ना है, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे दिखाया गया, v डैश, और माइनस 1/u, होगा कि नहीं होगा। अब ये हो गया हमारा समीकरण 1। लिखेंगे इसलिए जब L2 लेंस से अपवर्तन हो, L2 लेंस से अपवर्तन हो तो अब देखा जाए क्या होगा L2 लेंस से। तो सबसे पहले तो इसकी फोकस दूरी f2 मैंने बताई है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी लिखेंगे, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। तो इसके लिए v का काम क्या करेगा, इसके लिए अगर देखा जाए v का काम, तो v का काम तो यही ना करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि यही ना प्रतिबिंब का कार्य करता है। पहले ही बताया है कि ये प्रतिबिंब का कार्य करेगा और ये क्या करेगा, वस्तु का कार्य, जब L1 क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो अब ये हो गया क्या, 1/v, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी 1/v माइनस 1/u। तो u की जगह पर तो v डैश ना आ जाएगा, यही ना डिस्टेंस है इसका, तो ये हो जाएगा v डैश। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या चाहिए, समतुल्य न चाहिए, समतुल्य फोकस दूरी चाहिए। तो समतुल्य का मतलब कि दो मानों को जोड़ेंगे और जो बराबर मान आएगा वही ना समतुल्य मान होगा। तो फोकस दूरी समतुल्य चाहिए, यानी दोनों फोकस दूरी को जोड़ेंगे और जो समतुल्य मान मिलेगा, जो बराबर मान मिलेगा, वही क्या हो जाएगा, समतुल्य फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसी टॉपिक से ये क्लियर हो गया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो जोड़ने पर क्या होगा, देखना, 1/f1 है तो ये हो गया 1/f1, अब प्लस 1/f2, LHS जोड़ दिए, RHS जोड़ेंगे ना, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये माइनस 1/v डैश और ये प्लस 1/v डैश कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आया, 1/f1 और प्लस 1/f2 इज इक्वल टू प्लस 1/v है ना। तो प्लस 1/v है तो इसको पहले लिख देते हैं और माइनस 1/u। अब ये जो मान आया तो हम लिखेंगे कि चूंकि यदि समतुल्य लेंस का मतलब कि इन दोनों के बदले में एक, अगर L1 और L2 को एक लेंस मान लिया जाए तो वो समतुल्य लेंस कहलाएगा ना, और L1 और L2 तो अलग अलग है। तो इस स्थिति में मानेंगे कि यदि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी कितनी हो, कि फोकस दूरी f हो, तो क्या होगा, हमें पता है लेंस सूत्र से कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसलिए उपरोक्त पद में देखा जाए, उपरोक्त पद में क्या है, तो उपरोक्त पद में आप देखोगे तो हमें मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u है तो 1/f रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/f। यानी हम कह सकते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। और यही क्या हो गया, समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी हो गई। यही व्यंजक जो है वह समतुल्य लेंस की समतुल्य फोकस दूरी के मान की सटीक व्याख्या करता है, जिसका मान है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अब लेंस के शक्ति के बारे में बात किया जाए तो लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति जो होती है वह अच्छा, लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है भाई, डायऑप्टर होता है ना, डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से। नहीं याद है क्या आसिया, लेंस की क्षमता, अच्छा लेंस की क्षमता लेंस की शक्ति अलग होती है, लेंस की क्षमता और लेंस की शक्ति अलग नहीं ना होती है जी। तो इसका क्या है, डायऑप्टर है।
तो डायप्टर है तो वो क्या होता है, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है कि नहीं। तो इसको नोट में उस फॉर्म में भी लिख देंगे कि यदि L1 एवं L2 लेंस, यदि L1 एवं L2 लेंस की शक्ति क्या हो, P1 एवं P2 हो, तथा समतुल्य लेंस की शक्ति, समतुल्य लेंस की शक्ति कितना मान दिया जाए, P हो। तो अगर दो गो है तो हम P1 P2 मान लिए, और समतुल्य लेंस है तो जैसे समतुल्य लेंस का F माने तो वैसे ही शक्ति क्या हो जाएगा, P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो समतुल्य लेंस की शक्ति P हो तो क्या होगा, ध्यान देना, P1 बराबर होगा 1/F1, P2 बराबर होगा 1/F2, अब P बराबर होगा 1/F। तो अब इन सब मानों को हम इस पद में रख सकते हैं, तो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/F के जगह पर P, और 1/F1 के जगह पर P1, 1/F2 के जगह पर P2। यानी ये जो मान मिला P बराबर P1 प्लस P2, यह लेंस के समतुल्य किसका मान मिला, शक्ति का मान मिला, कि यदि दो लेंस होंगे और दोनों समअक्षीय होंगे तो उसका समतुल्य शक्ति का मान कितना होगा, P बराबर P1 प्लस P2। तो इस प्रकार से हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट किया। आज का फिजिक्स का टॉपिक यही था, इसको नोट कर लो, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो।